नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जया बच्चन एक बार फिर से भड़की हैं। हालांकि ये अब इतनी नॉर्मल चीज हो गई है कि पता नहीं इस खबर पर डिस्कस करना भी, पंकज जी, ठीक है या नहीं। लेकिन हां, इस बार जो उनके शब्द रहे हैं वो इतने निम्न स्तर के रहे हैं पेपराजी के लिए, उन बच्चों के लिए जो दिन रात सड़कों पर रहते हैं, इनकी एक झलक पाने के लिए, इनके फैंस को, इनके हर एक मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए, उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर कवर करने की जरूरत ही क्या है, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर किस बात का फ्रस्ट्रेशन है, कैसे बार बार इस बात को पचा लिया जाए जो बात एक बार बहुत पहले जया बच्चन के बच्चों ने कही थी कि उन्हें बीमारी है। वो इतने सारे लोगों को देखती हैं तो थोड़ी सी विचलित हो जाती हैं। कब तक इसे झेला जाएगा, कब तक इसी बहाने को लेकर पचा लिया जाए और ये कुछ भी कहकर निकल जाए। अपने मन मुताबिक किसी बड़े इवेंट में बड़े पत्रकार आए तो चलेगा, लेकिन अगर सड़क पर इनको कोई कैप्चर करने के लिए आ जाएगा तो ये भड़क जाएंगी, गाली देने लगेंगी, गंदे गंदे उल्टे सीधे शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। अब एक इवेंट में मैडम जया ने क्या कहा है, पहले ग्राफिक्स के जरिए वो समझ लीजिए, क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से बयान आपको सुनवा तो नहीं पाएंगे। वो कह रही है कि मेरा मीडिया के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं खुद मीडिया की देन हूं, मेरे पिताजी पत्रकार थे, लेकिन पेपराजी से मेरा रिश्ता जीरो है। ये लोग कौन है, कहां से आते हैं, क्या एजुकेशन है, आप इन्हें मीडिया कहते हैं? ये जो बाहर ड्रेन पाइप टाइप गंदे गंदे तंग पैंट पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर घूमते हैं, चूहे की तरह फोटो लेते हैं, ये देश के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर आपको एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवाने के लिए पेपराजी को बुलाना पड़े तो आप किस तरह के सेलिब्रिटी हैं? मतलब वो जो सेलिब्रिटीज जिनको पेपराजी कवर करते हैं उन पर भी ये तंज कसती हुई नजर आई है। अब पंकज जी, जया बच्चन का ये बयान जिसमें वो गंदे गंदे तंग पैंट पहनकर ये बातें कह रही हैं, किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है? इन्होंने ड्रेन पाइप टाइप पैंट कहा है कि ड्रेन पाइप टाइप गंदे पैंट पहन के आते हैं, ये शब्द का इस्तेमाल किया है। दो बातें कही है इन्होंने उस पूरे कार्यक्रम में। एक तो कहा है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे मुझे भरोसा नहीं है, वो कोलैप्स कर गया और वो फालतू की बात है। और दूसरा इन्होंने कहा है पेपराजी पे। तो सबसे पहले एक एक करके पेपराजी वाले पे ही आते हैं। ये कह रही है ना कि मेरे पिताजी पत्रकार थे। मैंने भी कल रिसर्च किया कि कहाँ के पत्रकार थे, क्या काम करते थे। तो ये जिसका कैमरा दिखा दिखा के कर रही है ना कि फोटो लेते रहते हैं, तो इनके पिताजी फोटोग्राफर थे। अब इनके पिताजी के बारे में मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन इन्होंने खुद उन फोटोग्राफरों को जो दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करके इनकी एक एक झलक कैप्चर करके दर्शकों तक दिखाते हैं, उनका ये अपमान है। और उनकी सही बात है, उनकी मेहनत को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो सूट बूट में पत्रकार होते हैं उनके बारे में तो हर कोई जानता है, वो जया बच्चन टाइप पत्रकार हैं, सेलिब्रिटी, तो उनके बारे में इनको कोई ऐतराज नहीं। लेकिन वैसे जिनके पास हो सकता है कि बहुत बड़ा ब्रांड ना हो या बहुत पैसे उन्हें ना मिलते हो, जो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, वैसे पत्रकारों के बारे में इन्होंने अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया है। और हर पैसे वाला करता है गरीब के लिए। दूसरी बात, इनका आपने बताया कि इनके परिवारजनों ने बताया कि इनको बीमारी है। जब भी ज्यादा लोगों को देखती हैं तो ये इसी तरह चीखने चिल्लाने लगती है। तो जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, जब आप सांसद हैं, तो जाहिर तौर पे आपके पास लोग आएंगे। अगर आपको लोगों से परेशानी है तो घर बैठे। ऐसे भी अमिताभ बच्चन के पास पैसे की कमी तो है नहीं, आराम से खिला सकते हैं। क्या जरूरत है? डॉक्टर ने कहा था कि राज्यसभा सदस्य नहीं बनोगे तो बीमार पड़ जाओगे। आपने ये जगदीप धनखड़ पर भड़क गई थी, आप कहां अमिताभ बच्चन का जिक्र कर रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं कि अगर इनको सही में बीमारी है, इनको इस तरह, तो इन्हें इलाज की जरूरत है। अगर बीमारी है तो इलाज करवाने के लिए इनको थोड़ा रेस्ट चाहिए। और जहां तक मुझे जानकारी है कि ये न सिर्फ पब्लिकली राज्यसभा के उपसभापति या फिर फोटोग्राफर या मीडिया या किसी पर भड़कती है, बल्कि मुझे तो इतनी जानकारी है कि घर वालों के साथ भी इनके रिश्ते अच्छे सहज नहीं है। क्योंकि मैं जब बॉलीवुड के बारे में सर्च कर रहा था तो पता चला कि इनका बेटा और इनकी बहू अलग रहती है। अब क्यों अलग रहती है मैं किसी के निजी जीवन में नहीं जाना चाहता। निजी जीवन, अब फिर पंकज जी वही बात हो जाती है। ये वो सेलिब्रिटीज हैं, मतलब जो छोटे छोटे सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उन पर भी नजर बनाए रखते हैं उनके फैंस। ये तो इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, महानायक की पत्नी है, उनके घर से ही आती हैं, और इन पर नजर कैसे नहीं बनाई जाएगी? आप कह रहे हैं कि निजी जीवन हो जाएगा। हम सबने देखा, मेरे ख्याल से वो अंबानीज का इवेंट था
जिसमें एक इवेंट में पूरा परिवार एक तरफ और ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ आई थी, उस वक्त खबरें नहीं चली थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरे इवेंट में फिर अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या साथ आए, फिर पूरा परिवार अलग था। तो इन खबरों को तो हवा ऐसे ही मिलती है। नहीं, और खबर यह भी है कि इनके आपस में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है। शायद इन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेटी को दे दी है और बेटे या बहू को नहीं दी है, इस वजह से शायद दोनों के रिश्ते खराब हुए हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है? जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिनसे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, जिनको देखकर सेलिब्रेट करते हैं। तो जब सेलिब्रिटी आप हैं ही, जब लोग आपके साथ पास आकर खुद को सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर आप लोगों को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मैं अपना शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन राज ठाकरे ने एक बार कहा था, मराठी में कहा था, गुड्डी बुड्ढी झाली पण अकल आलिश नहीं। और मुझे लगता है कि हिंदी में भी इसे समझ गए होंगे, इतनी मराठी तो हर कोई समझता है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और गुड्डी इसलिए कहा था क्योंकि इनकी बहुचर्चित फिल्म थी वो गुड्डी। गुड्डी, हाँ, गुड्डी इनकी शायद पहली फिल्म थी, अगर मैं सही हूं तो। हाँ, पहली फिल्म थी। हाँ, तो उसी संदर्भ में राज ठाकरे ने कहा था। लेकिन एक चीज और है कि अगर आप सही में फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, अगर पति के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, अगर बेटे बहू के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, तो ये क्रोध दूसरों पर मत प्रकट कीजिए। आपका वो पर्सनल चीज है। अगर नॉर्मल किसी भी इंसान का घरेलू जिंदगी कैसे चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ में दूसरों के साथ झगड़ा करना शुरू कर दें। नहीं, और झगड़ा भी सबके साथ कहां हो रहा है पंकज जी? दायरा देख के झगड़ा हो रहा है, बड़े लोगों से कहां झगड़ रही है वो। हाँ, लेकिन हमने देखा है, वही बात नहीं, हमने देखा है, प्रियंका चतुर्वेदी को डांट दिया था, उपराष्ट्रपति जो पूर्व थे उनसे ये झगड़ गई थी, लेकिन मीडिया के तो जैसे पीछे ही पड़ गई है। मीडिया के पीछे नहीं पड़ी है, इनको लगता है कि शी इज समथिंग स्पेशल, और सारे लोग पागल हैं इनके पीछे। अरे, अगर आप राज्यसभा सदस्य नहीं होती, अभी आपको फिल्मों में काम मिल नहीं रहा है, राज्यसभा समाजवादी पार्टी से गई, तो कौन क्यों बेचैन रहता? कोई, आप घर पे बैठो ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके घर पे जाकर जबरदस्ती मोबाइल से फोटो खींच रहा है। आप संसद के सदस्य हो और लोग आएंगे आपके पास, और जरूरी नहीं कि हर सिर्फ अंबानी अडानी ही आए, हो सकता है कि टाटा बिरला है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल लोग भी आएंगे। आपका काम ही है लोगों की समस्याएं सुनना। और आप जो कपड़ों पे जो टिप्पणी कर रही हैं ना कि कौन ड्रेन पाइप टाइप का कपड़ा पहनता है, या गंदा पहनता है या अच्छा पहनता है, तो मैडम जी, हर किसी के पास आपके इतना पैसा नहीं होता ना। पंकज जी, अमूमन सेलिब्रिटीज को लेकर यह कहा जाता है कि वो ऑन कैमरा कुछ और होते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं। जो ऑन कैमरा इतना खतरनाक हो सकता है, वो ऑफ कैमरा कितना एरोगेंट होगा? हमारे यहाँ अब ये बात पता नहीं उचित है कि नहीं, कि एक कहा जाता है कि एक एज के बाद कुछ लेडीज जो है ऐसा फ्रस्ट्रेशन में झगड़ा झंझट करते रहती है किसी के साथ। ये तो मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है ना। अरे, अब इनकी फैमिली को देखिए ना, कि इस उम्र में अकेले रहना पड़ रहा है, बेटे बहू पोती अलग, नाती पोते अलग रह रहे हैं, पैसा बहुत है, समाजवादी पार्टी का पता नहीं कितना वोट बढ़ता है इनको राज्यसभा भेजने से, मुझे नहीं पता, इसका जवाब अखिलेश यादव बेहतर दे सकेंगे। लेकिन ऐसी क्या सेटिंग है कि बार बार सिर्फ इनको, और ठीक है, मीडिया को आप दे दीजिए गाली, आजकल का तो फैशन है कि हर ताकतवर को लगता है कि सबसे आसान है मीडिया को टारगेट करना, तो शूटिंग द मैसेंजर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस देश की मीडिया ने इससे और विकट क्षण देखा है। इस देश की मीडिया ने इमरजेंसी के दौरान भी सबको झेल लिया, और इनको भी झेल ही लेंगे। लेकिन एक बात है कि शी इज फ्रस्ट्रेटेड, और ये फ्रस्ट्रेशन दिखता है, कई मौकों पे दिखता है। अभी जैसे कुछ वक्त पहले हमने ऐश्वर्या राय की उन तस्वीरों को देखा जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर छुए, तो देखिए, ये तुलना मैंने नहीं की, ये तुलना लोगों ने शुरू कर दी कि एक तरफ ऐश्वर्या के संस्कार हैं, उन्होंने बड़ी गरिमा से अपनी बात को भी रखा, पैर भी छुए, आशीर्वाद भी लिया। अमूमन हम देखते हैं प्रधानमंत्री पैर नहीं छूने देते किसी को, लेकिन उस केस में उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। ये बीजेपी को मैं श्राप देती हूं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है। कसैया के श्राप से गाय थोड़ी न मरता है। अब श्राप, हर जैसे श्राप देने वाले का भी तो एक होना चाहिए ना कि कौन दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जया बच्चन दो चीज से फ्रस्ट्रेटेड,
एक फैमिली मैंने जो बताया, और दूसरा इस देश के सभ्यता संस्कृति से इनको बहुत चिढ़ है। अब क्यों चिढ़ है मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं ना ये पैर छूने को लेके खराब बोल रही हैं। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो शादी विवाह होता है, कहते हैं कि शादी विवाह फालतू की चीज है। मैं अपनी जो पोती है नाव्या, उसको कहूंगी कि शादी मत करे, ऐसे ही किसी के साथ रह ले। अरे यार, अब बताइए, इस हद तक जो महिला बोल सकती है, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद, पब्लिक लाइफ में होने के बावजूद, तो उसके बारे में क्या कहा जाए? इसे पता नहीं, कुछ लोग मॉडर्न समझते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि, और कई लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे थे, और रेखा और इनका दोनों का फोटो लगाए कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन का दर्द हम समझ सकते हैं। नहीं, चलिए वो तो खैर, फिर वही निजी टिप्पणी और मजाक सोशल मीडिया पे लोग, लेकिन ये समझने वाली बात है कि जब आपके, चलिए फैन, अब क्या कहा जाए, पिक्चरों में वो काम नहीं करती है, लेकिन आपके समर्थक तो होंगे ही। आप समाजवादी पार्टी से, अच्छा इसके अलावा भी छोड़ दीजिए, अब जब समाजवादी बार बार चुन चुन के भेज देती है तो लगता तो होगा ही ना कि कुछ होगा। इन सबको भी छोड़ दीजिए, जो लोग आपको देख रहे हैं, जिनके लिए आप कुछ ना कुछ मैसेज दे रही हैं, एटलीस्ट आप उनके सामने पेपराजी को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। कल को यही मीडिया काम आएगा जब आपके नाती नातिन डेब्यू करेंगे या उन्हें जरूरत होगी, फिर आप क्या करेंगे? उस वक्त तो दुलारा हो जाता है। ये लोग बड़ा सिलेक्टिव होते हैं इस मामले में। देखिए, विनम्रता बहुत महंगी चीज होती है, सबके पास जल्दी नहीं आती। यहां हमारे यहां बोला है कि थोड़े से आंच पे दूध जो है उफान मारने लगता है। तो यही बात है ना कि ठीक है, आप, हो सकता है कि आपका पर्सनल लाइफ क्या हो, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा हो, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं हो, जो भी है, लेकिन जनता के बीच कम से कम जब आप पब्लिकली आए तो उस वक्त बहुत सारे लोग एक्टिंग भी तो कम से कम कर लेते हैं विनम्र रहने की। ये तो उस मिनिमम क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं कर पा रही। और जिन पत्रकारों का, कभी बोलती है कि मेरे पिता पत्रकार थे, और फिर बाद में फिर पत्रकारों को गाली देती हैं। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, भगवान सबका भला करे, इनका तो भला कर ही रहे हैं भगवान। ठीक है, और जो देख रहे हैं वो सब कोई समझ रहा है, बिल्कुल। और दर्शकों के ऊपर छोड़ के जाते हैं, दर्शकों के ऊपर छोड़कर जाते हैं। कोई नई बात तो नहीं वो कह रही हैं, लेकिन इस बार भाषा का स्तर और गिरा है। अब लोग कह रहे हैं कि भैया आप इनको कवर करना बंद कर दो, हमें ही सलाह दी जा रही है। अभी आप भी शायद वीडियो पर लिख ही देंगे ये चीज कि भाई आप लोग कवर मत कीजिए, लेकिन क्या कहना है आपका इन बयानों पर, और क्या इन सब चीजों से रास्ता निकलता है क्या? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि हर बड़े लोगों के पारिवारिक जीवन में उनकी सफलता की कहानियां, उनके बारे में लोग जानने को इच्छुक रहते हैं, और लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। तो ठीक है, कवर करते हैं। हम तो मीडिया मतलब तो माध्यम होता है, हम तो सिर्फ माध्यम है कि वहां की बातों को आम जनता तक पहुंचाने, आम जनता की बातों को वहां तक पहुंचाने। अब इस बात को लेकर कोई गाली गलौज करे, तो कोई रिवॉल्वर दिखा दे, तो कोई मारना पीटना शुरू करे, तो ठीक है, अपनी अपनी सोच है सबकी। हाँ, एक चीज और है कि इस बात को मैं भी विश्वास करता हूं कि सामने वाला अगर अनकंफर्टेबल है, अगर प्यार से बोल दिया कि बाबू अभी मत करो, देखो मैं किसी ऐसे जगह पे हूं कि कवर करना ठीक नहीं हो, तो मीडिया वाले भी मान जाते हैं। मैंने भी बॉलीवुड कवर किया है, और मैं एक ग्रुप के साथ था, तो मैंने देखा है मीडिया वालों को, सामने वाला अगर सेलिब्रिटी हाथ जोड़ के बोलता है कि प्लीज अभी नहीं, थोड़ा सा बात, तो मीडिया वाले बोलते हैं ओके सर। इतना तो होता ही है। बिल्कुल, विराट कोहली ने, अनुष्का ने भी कहा अपने बच्चे की फोटो दिखाने की बात कही थी, हमेशा वो लोग मना करते थे और हमेशा उनकी इस प्राइवेसी का ध्यान रखा गया। जब उन्होंने रिवील करना चाहा तभी रिवील, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, सेंटिमेंट्स का, एथिक्स तो सिखाए जाते हैं। जी, जब मैं बॉलीवुड कवर करता था तो एक इवेंट में रवीना टंडन आई, उस वक्त उनकी बेटी बहुत छोटी थी, तो वो आई थी लेके, उनका ये था, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं किनारे हो जाती हूँ, बच्चे का मतलब बच्चे पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता ये सब का। तो सबने कहा कि ओके मैम, और सबने कोऑपरेट किया। तो ये आप किस लहजे में, किस तरीके से सामने वाले को बोलते हैं, हर कोई समझता है, हर कोई इंसान है। आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में, हो सकता है चाइल्ड में, या भारत की किसी भी संस्कृति में विश्वास नहीं हो, लेकिन इस देश के लोग विश्वास रखते हैं, और वो हर किसी के पर्सनल स्पेस का सम्मान करते हैं, और मीडिया वाले भी करते हैं। ठीक है पंकज जी, दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। बताइएगा जरूर क्या राय है आपकी, और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।